साथियों, जय विज्ञान, जय संविधान। पुनः मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपके बीच उपस्थित हूं इस सीरीज को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने दुनिया की, विश्व की त्रासदी पर नजर डाल रहे थे। विश्व युद्ध एक प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय तथा उसके पहले और बाद के काल के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। इन युद्धों के बारे में चर्चाएं करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इनके कारणों पर ध्यान जाने। जब हम कारणों पर ध्यान डालते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य का दिमाग जिस तरह से काम करता है, जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसके बारे में ज्यादा जानना ज्यादा आवश्यक है। अगर विभिन्न प्राणियों के दिमागों पर नजर रखें तो हम पाते हैं कि विश्व में उपस्थित जितने जीव हैं उनमें सबसे बड़ा दिमाग 8 किलो वजन के साथ स्पर्म व्हेल का है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिमाग है। किसी भी प्राणी का मस्तिष्क का आकार और उस प्राणी की बुद्धिमत्ता कुछ समय के लिए विशेषज्ञों और सामान्य आबादी के बीच चर्चा का विषय रही है। तो आइए विभिन्न प्राणियों के दिमाग तथा खासकर मनुष्य के दिमाग के बारे में कुछ खास बातें आज जान लें। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने एक नए भूवैज्ञानिक युग की रचना की है, जिसे कहते हैं मानव निर्मित, ग्रह परिवर्तनकारी, मानव प्रधान भूवैज्ञानिक युग, अर्थात एंथ्रोपोसेन। अपने अस्तित्व की लाखों साल की लंबी यात्रा में कोई भी प्रजाति अंततोगत्वा अनिवार्य रूप से विलुप्त होती ही होती है, जो प्राकृतिक विकास का एक नियम भी है। अगर इस पैमाने पर हम देखें और मनुष्य के दिमाग की बात करें तो मनुष्य की समझदारी जो है, इंसान की समझदारी के लगभग बराबर दुनिया में 5 जानवरों की समझदारी पाई गई है। आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें चिंपैंजी, हाथी, सूअर, कुत्ता और घोड़ा शामिल है। 23 वाट की शक्ति उत्पन्न करता है हमारा दिमाग। इस दिमाग में 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो 40,000 से ज्यादा सिनेप्सिस यानी आपस में जो जोड़ होते हैं, सिनेप्सिस जिनको कहते हैं, से गुणा किया जाए तो दिमाग के कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के तारों से भी ज्यादा हो जाएंगे। इतना बड़ा है एक इंसान का दिमाग। हमारा दिमाग जितना छोटा है, इसके राज उतने ही गहरे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक दशकों से इसके राज खोलने में जुटे हुए हैं, फिर भी दिमाग की सभी परतें खुल नहीं पाई हैं। माना जाता है कि हमारा दिमाग इतना सक्षम है कि सुपर कंप्यूटर भी उसके आगे कुछ नहीं है। इसके बावजूद हम इंसान अपने दिमाग का सही और पूरा उपयोग करना अभी भी सीख नहीं पाए हैं। आइए जानते हैं दिमाग से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में। हमारा दिमाग शरीर को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्से का उपयोग करता है। दिमाग का 70 से 75% हिस्सा पानी होता है। जब हम जागते रहते हैं तो दिमाग 10 से 23 वाट के बराबर शक्ति उत्पन्न करता है, जो एक बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त होती है। दिमाग शरीर का सबसे मोटा या वसा युक्त अंग है। इसमें कुल वसा का लगभग 60% हिस्सा होता है। कई बार किसी दूसरे इंसान को उबासी लेते देख हमें भी उबासी आने लगती है। हमारे दिमाग में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें नकलची कोशिकाएं भी कहते हैं। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इंसान को दूसरे लोगों से रिश्ते या संवाद बनाने में मुश्किल होती है।
ऐसे बच्चे जो 5 साल के उम्र में 2 भाषाएं सीख जाते हैं, दूसरे बच्चों की तुलना में उनके दिमाग की संरचना में बदलाव आ जाता है और जब वे वयस्क होते हैं तो उनका ये ग्रे मैटर सुनने, देखने व महसूस करने की प्रतिक्रिया वाला हिस्सा ज्यादा घना होता है। रेत के एक कण के बराबर दिमाग के हिस्से में 1,00,000 न्यूरॉन्स और 1 अरब सिनेप्सिस होते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़कर बातें करते हैं। जब ब्रीदिंग यानी सांस लेने की गति धीमी हो जाती है तो शरीर को बहुत कम ऑक्सीजन मिल पाती है। ऐसे वक्त में ब्लड को ऑक्सीजन की पूर्ति करने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए उबासी आती है। उबासी का सहारा लेना पड़ता है। रिसर्च में पता चला है कि हमारे दिमाग में सूचनाएं 268 मील प्रति घंटा की गति से आती और जाती हैं। लेकिन जब कोई इंसान शराब पी लेता है या नशा कर लेता है तो यह गति कम हो जाती है और लगता है कि उसे नशा चढ़ गया है। अगर हम संवेदनाओं की बात करें तो संवेदनाएं और भावनाएं भले ही दिमाग में पैदा होती हों, लेकिन दिमाग को खुद कोई दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि इसमें दर्द ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। सिर दर्द सिर के पेन रिसेप्टर से आता है, यानी दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर से आता है और इसलिए इसे हेडेक कहते हैं, ब्रेनेक नहीं कहते। 1.25 किलो वजन वाला दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर की 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है, यानी यह शरीर के वजन का 2% होता है और 20% ऊर्जा का इस्तेमाल खुद करता है। खास बात यह है कि जब आप 40 साल के होते हैं तब तक इसका विकास होते रहता है। साथ ही यह शरीर का सबसे फैटी यानी वसायुक्त अंग माना जाता है। एक दिन में दिमाग में 40,000 से ज्यादा विचार आते हैं और इनमें से अधिकतर निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। वैसे 10% हिस्सा का इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि आपका 10% दिमाग काम करता है। जैसे लोग कहते हैं कि दिमाग जो है ज्यादा से ज्यादा 5 से 10%, 8 से 10% काम करता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि 10% वाला हिस्सा ही आपका काम करता है। दिमाग का हर हिस्सा काम करता है और यह जरूरी भी है, लेकिन हम दिमाग में काफी कुछ स्टोर कर सकते हैं। अगर मेमोरी यानी यादाश्त की बात करें तो दिमाग में 2.5 मिलियन गीगाबाइट के बराबर डेटा को सेव किया जा सकता है। अब कई बार लोगों का ये मानना होता है कि महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में कुछ अंतर होते हैं। बेहद ये बात सही है। पुरुषों का दिमाग आकार में महिलाओं के दिमाग से थोड़ा बड़ा जरूर होता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं से तेज चलता है या बेहतर होता है। यह बात सिर्फ आकार की है। साथ ही एक रिसर्च में सामने आया था कि महिलाओं के दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से में सूचना का आदान प्रदान थोड़ा ज्यादा होता है और पुरुषों के दिमाग में आगे और पीछे के हिस्से में सूचना का आदान प्रदान ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं में ज्यादा संवेदना होती है और पुरुषों में स्थान को लेकर झुकाव होता है। हालांकि दिमाग के कुछ हिस्सों में लिंग के आधार पर शारीरिक फर्क होता है और यह आकार में लगभग
अलग होने के वजह से पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अंतर होता है। वहीं अगर याददाश्त आदि के आधार पर देखें तो कई रिसर्च में सामने आया है कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कोई फर्क नहीं है। साथ ही पुरुष और महिलाओं के दिमाग में बहुत ज्यादा समानता है। तो ये बात रही मोटा मोटी तौर पर महिला और पुरुषों यानी इंसान के दिमाग की। इंसान के दिमाग का जैसा कि अभी हमने बताया कि 10%, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है 5%, कुछ का मानना है 8%, ज्यादा से ज्यादा जो उसकी क्षमता का, कैपेसिटी का एक इंसान इस्तेमाल कर पाता है। इतना इस्तेमाल करने में वो अपनी आजीविका, खाना पीना, रोना गाना, हंसना, जितने भावनाएं हैं उनमें इनका इतना ही हिस्सा खर्च हो पाता है। तो जो बाकी का कैपेसिटी है, क्षमता है, उस हिस्से का इस्तेमाल, अब सबसे भयावह स्थिति की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस हिस्से का इस्तेमाल, जो क्षमता बच गई, वो विनाश के साधन इस्तेमाल करने में, विनाश के साधन का जुगाड़ करने में इंसान कर रहा है, जिसकी परिणति युद्धों के तौर पे विनाश के कारण, विनाश के हथियार इकट्ठा करने, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम जो आप कहते हैं, ये साधन इकट्ठा करने में इंसान लगा रहा है और जो आज आप देख भी रहे होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय विज्ञान, जय संविधान।